हेलो गाइस, माई सेल्फ सत्यम मिश्रा, विकास गुरुकुल एजुकेशन सेंटर में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। आज से मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए पहले इलेक्ट्रिसिटी के कुछ बेसिक थिंग्स जान लेते हैं, उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेस इट्स एक्सपीरियंस व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है जो फिजिकल प्रॉपर्टी का वह पदार्थ है जो कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होता है तो वहाँ पर चार्ज का आभास कराता है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ चार्ज दो होते हैं। पहला होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, पहला होता है नेगेटिव और दूसरा होता है पॉजिटिव। नेगेटिव कंटेन माइनस साइन, पॉजिटिव कंटेन प्लस साइन, और तो नेगेटिव कंटेन माइनस प्लस। इसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, एक प्रॉपर्टी पॉजिटिव की होती है, एक प्रॉपर्टी नेगेटिव की होती है। देखिए पॉजिटिव की क्या होती है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल्स ईच अदर। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो सिमिलर चार्ज होती हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपल करती हैं, मतलब अपने दूर भागती हैं, कभी अट्रैक्ट नहीं होती। मैं आपको फिगर बना के दिखाऊं, जैसे कि एक पॉइंट है ए और ये ए, इस पे भी प्लस साइन है, इस पे भी प्लस साइन है, तो यह क्या करेगी, हमेशा एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करेगी, कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगी। दूसरा प्रॉपर्टी होता है नेगेटिव का कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो अनलाइक चार्ज होंगे, मतलब एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, हमेशा अट्रैक्ट होंगी, मतलब आपस में जुड़ेंगी। देखिए जैसे कि एक पॉइंट ये है, इस पे प्लस का साइन है, एक पॉइंट ये है, इस पे माइनस का साइन है, तो ये हमेशा क्या करेगी, आपस में जुड़ेगी। तो ये वही दो प्रॉपर्टी, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करने वाला हूं। तो हमने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ लिया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है Q = NE। यहाँ पे Q होता है चार्ज, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और ये हो गया फॉर्मूला दोस्तों, ये मेन फॉर्मूला है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पहले प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में एक चीज और आता है, कूलॉम लॉ। कूलॉम लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। इसको भी मैं इरेज कर दे रहा हूं। देखिए कूलॉम लॉ क्या होता है कि द फोर्स ऑफ चार्ज is directly proportional to the product of magnitude of charge। इसका मतलब हुआ Q1 into Q2 का प्रोडक्ट, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। और होता है कि the force of charge is inversely proportional to the square of distance between them। मतलब फोर्स जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये बनेगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से हमें यह मिलता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब ये प्रोपोर्शनलिटी होती है तो इसको हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, वो तो यहाँ हो जाएगा F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोस्तों ये होता है कूलॉम लॉ का फॉर्मूला, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसको भी मैं इरेज कर रहा हूं। ये कूलॉम लॉ आप लोग एक बार ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत जगह आते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंगिंग और मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। जैसे कि ये देखिए, एक पॉइंट है यहाँ और एक पॉइंट है यहाँ, तो यहाँ से प्लस साइन को यहाँ तक ले जाने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, एक बार मैं और डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ कि अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंगिंग और मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद आता है पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है,
वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग और मूविंग ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि इस प्लस पॉइंट को, मतलब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना वर्क डन होता है, जितना वर्क लगता है, उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दोस्तों ये भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द फ्लोइंग ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब ये हो गया कि ये आई है इलेक्ट्रिक करंट, ये क्यू बाई टी, क्यू का मतलब फ्लोइंग ऑफ चार्ज, ये चार्ज है, तो एक यूनिट चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। मतलब द फ्लोइंग ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, द फ्लोइंग ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। दोस्तों इसके बाद आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ, जो कि हर जगह पूछता है। ओम्स लॉ क्या होता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, ठीक है दोस्तों, क्योंकि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमें ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमें कांस्टेंट का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे K R, V इक्वल टू R I। यहाँ पे R रेसिस्टेंस होता है। अब इसको फॉर्मूला बनाने के लिए R को इधर ले आ देंगे, तो R इक्वल टू V बाई I। दोस्तों ये हो गया ओम्स लॉ का फॉर्मूला। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।